मेरे साथ राकेश उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। आईएमसी में होनहार बच्चों को, अरे ये थोड़ा पता होना चाहिए, पत्रकारिता भी सिखाते हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं। राकेश, ये 3 शब्दों का मैंने, आप क्योंकि अभी जुड़े हैं, 3 शब्दों का मैंने सवाल में इस्तेमाल किया है: अहंकार, अशांति और आभासी प्रचार। इसकी कहानी मोहन भागवत की वाणी पर जो ये शब्द आए उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जब आईना दिखा रहे हैं आपकी निगाह में मोहन भागवत? उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है जो उन्होंने कहा है। मणिपुर में मैतेई समुदाय लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। कुकी समुदाय के अलग सवाल हैं, लेकिन मूल मुद्दा तो मैतेई समुदाय का है। और पिछले 2 दिन से जो हिंसा हुई है, मैतेई समुदाय के ऊपर अटैक हुआ है, उनके लोगों को मारा गया है। 200 लोग मैतेई समुदाय के वो अपने गांव घर को छोड़कर अलग बसाए गए हैं। ये तब हो रहा है जबकि वहाँ एन बीरेन सिंह, जिनका लंबा जीवन कांग्रेस में बीता है, 20 साल वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, 2016 में बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री बने, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मैतेई की भी रक्षा करें, कुकी की भी रक्षा करें। 1 साल बाद याद क्यों आ रहा है मणिपुर संघ को? नहीं, 2 दिन के, पिछले 3 दिन में जो हुआ है, तो बार बार ये हिंसा भड़क रही है। और मैतेई समुदाय का जो एसटी स्टेटस का मसला है वो अभी भी पेंडिंग है। उस पर केंद्र भी शांत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी शांति ओढ़ ली, और हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री भी नहीं गए, गृह मंत्री तो गए, गृह सचिव गए। सरकार संवेदनशील है। सरकार ने मणिपुर की आग को बुझाने के लिए पूरा प्रयास किया जहां तक हो सकता था। प्राथमिकता के आधार पर विचार करना हमारा कर्तव्य है। सरसंघ चालक तो कह रहे हैं प्राथमिकता नहीं दिखती है। पिछले 1 वर्ष में वो 4 बार संघ बोल चुका है, 4 बैठकों में, और 1 बैठक में तो बाकायदा संघ ने प्रस्ताव पारित किया कि भाई मणिपुर के सवाल को सुलझाया जाए। पर संघ को बीजेपी ये भी बताती दिखी ठीक चुनाव के बीच में कि हम सक्षम हो गए हैं। जेपी नड्डा को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी? अब मैं समझ नहीं विचार या सलाह की जरूरत नहीं है। संदेश तो ये गया ना, या मैं गलत रीड कर रहा हूं? नहीं, नड्डा जी ने किस संदर्भ में कह दिया, मैंने सॉरी टू से पूरा उसका जो समग्रता से उसका जो परिप्रेक्ष्य है उसको अभी समझा नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा है तो मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि अपने आप में कंट्रडिक्शन है जब आपके संगठन महामंत्री आरएसएस के हैं। अरे भाई, पहले दिन इंडियन एक्सप्रेस ने बतौर टीजर हेडलाइन छापी, अंदर का मेरे पास जो खबर है, जो मसला है वो नहीं छापा, और अगले दिन छापा। आपके पास क्या? मेरे पास जो समाचार है, नड्डा जी डिनाई कर चुके हैं कि मेरे बयान को डिस्टॉर्ट करके छापा गया है। जिस चीज को बाकायदा टीज किया गया हो, अगले दिन पूरा इंटरव्यू छपा हो और वो बयान चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया हो। मैं खबर बता रहा हूं, संघ के संवाद में और संघ के बड़े अधिकारियों से संवाद में नड्डा जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरा बयान पूरे संदर्भ से तोड़ मरोड़ कर छापा गया है, मैं ऐसा कह ही नहीं सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।